आंकड़ों के अनुसार संथाल्स ने ब्रिटिशर्स को 22 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमा कर दिया था। एक तरफ संथाल्स को यह लग रहा था कि इस रेवेन्यू से हिल्स पर शांति बनी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों का लालच भी तो मौजूद था, जिन्हें ये तो नजर आ गया था कि संथाल्स उनके लिए यूजफुल साबित हो सकते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि संथाल्स अगर ग्रो करते हैं तो वो उनके लिए खतरा साबित होंगे भविष्य में। और इसीलिए कंपनी ने अपनी जमीन के लिए अपने महाजन और जमींदार नियुक्त करने शुरू कर दिए, जो कि मनी लैंडर, टैक्स कैलकुलेटर जैसी पोस्ट पर काम करते थे। इवेंचुअली ये जमीनें ब्रिटिशर्स और कंपनी की दीवानी में थी, इसीलिए भले ही संथाल्स ने उन पर काम किया था, लेकिन वो उन पर अपना कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये भी थी कि संथाल्स अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ कर आए थे, इसलिए उनके पास रोजी रोटी के दूसरे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स और कंपनी इस बात को जानते थे, इसलिए 83,000 की जनता धीरे धीरे एक आर्टिफिशियल डेट ट्रैप में फंसती चली गई। वो पहले जमीन की उपज में भागीदार हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला गया, और जब वो कर्ज को चुका नहीं पाए तो जिस खेत को उन्होंने बनाया था उसी में वो बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। कुछ समय तक ऐसा ही चला, लेकिन एक पॉइंट पर संथाल्स ये समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स का काम पूरा हो चुका है, और अब अगर इन खेतों में उनकी मौत भी हो जाती है तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी इसी सोच ने जन्म दिया एक क्रांति को, एक ऐसी क्रांति जिसका मकसद था अपनी खुद की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना।